कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस को जीतने के बाद हिटलर जब फ्रांस पहुंचा, पहली बार उसकी आईफल टावर पर चढ़ने की बड़ी तमन्ना थी, लेकिन ये तमन्ना ही रह गई। हिटलर आईफल टावर पर नहीं चढ़ पाया क्योंकि जर्मनी के आने से पहले ही फ्रेंच फोर्सेस ने आईफल टावर की लिफ्ट केबल काट दी थी। हिटलर की वापसी के बाद इसी आईफल टावर पर एक पोस्टर लगा हुआ था। इस पोस्टर पर लिखा था द मोस्ट वांटेड स्पाई। ये पोस्टर जर्मन अधिकारियों ने लगाया था और जिस जासूस को वो ढूंढना चाह रहे थे वो जर्मन फौज के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ था, या कहिए सिरदर्द बनी हुई थी, क्योंकि ये जासूस असल में एक लड़की थी जिसने अकेले ही जर्मन फौज की तमाम खुफिया इंफॉर्मेशन ब्रिटेन तक पहुंचा दी थी। सांपों को कंगन की तरह पहनने वाली ये लड़की सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे दिग्गज जासूस मानी जाती है, वो भी तब जब उसके पास चलने के लिए सिर्फ एक ही पैर था। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक नॉलेज ईयर पर, जिसमें आज कहानी वर्जीनिया हॉल की। वर्जीनिया हॉल का जन्म 1906 में बाल्टीमोर के एक रईस परिवार में हुआ था। शातिर दिमाग और ख़तरों के खिलाड़ी हॉल बचपन में जिंदा सांपों को हाथ में कंगन की तरह पहनकर स्कूल जाती थीं। हॉल का यही ख़तरनाक रवैया एक दिन खुद के लिए ही ख़तरा बन गया। हॉल को शिकार करना बहुत पसंद था। एक दिन पक्षियों का शिकार करते वक्त उसने एक गोली अपने पैर में मार ली और उसका बायां पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। हालांकि हॉल का जुनून यहाँ से थमा नहीं, उसने लकड़ी के पैर का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक लंबे दर्द से गुजरने के बाद हॉल को ज़िंदगी का दूसरा मौका मिला और हॉल ने इसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाने दिया। हॉल ने कुछ समय के लिए रेड क्लिफ और बर्नार्ड कॉलेज से पढ़ाई की और फिर से वो पेरिस में पढ़ने चली गई और यहीं उसे फ्रांसीसी से प्यार हो गया। हॉल राजनीक यानी डिप्लोमेट बनना चाहती थी। 1933 में अमेरिकी विदेश विभाग में एक डिप्लोमेटिक पद के लिए अप्लाई किया, लेकिन विकलांग होने की वजह से उसे इस पद के लिए डिसक्वालीफाई ठहरा दिया गया। उस समय 1500 अमेरिकी राजनयिकों में सिर्फ 6 महिलाएं हुआ करती थीं। इसके बाद उसे लगातार एक के बाद एक डेस्क जॉब ही मिली, लेकिन हॉल तो किसी और काम के लिए ही बनी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। 1940 तक आते आते जर्मनी ने फ्रांस पर भी अटैक कर दिया। उस समय हॉल फ्रांस में ही थी। हॉल ने हर तरीके से फ्रांस के लोगों की हेल्प की। उसने एम्बुलेंस चलाना सीखा ताकि घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। जल्द ही जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया और हॉल को ब्रिटेन भागना पड़ा। ब्रिटेन में मुलाकात हुई उसकी एक जासूस से, जिसने उसका कांटेक्ट करवाया ब्रिटिश की खुफिया एजेंसी से, जिसका नाम था SOE यानी स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। अब तक SOE में सिर्फ पुरुष जासूसों को ही भर्ती किया जाता था। कई पुरुष जासूस पहले से ही फ्रांस में ब्रिटेन के लिए खुफिया इंफॉर्मेशन जुटा रहे थे, लेकिन परेशानी ये थी कि अब नाजी पहले से कहीं ज़्यादा स्पीड से ब्रिटिश सिग्नलों का पता लगा रहे थे और पुरुष जासूस पकड़े जा रहे थे। इनमें से एक बड़ी वजह थी पुरुष जासूसों की लापरवाही। एक एजेंट तो बस इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो सिगरेट लेकर ब्रिटेन जा रहा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को ये चिंता लगातार सता रही थी, लिहाजा उन्होंने SOE को आदेश दिया कि एजेंसी में अब महिला जासूसों को भी शामिल किया जाए और उन्हें फ्रांस भेज दिया जाए। और इस तरह SOE में शामिल होने का पहला मौका मिला वर्जीनिया हॉल को। हॉल के साथ ही SOE में एक और महिला शामिल हुई जिसका नाम था नूर इनायत खान। नूर एक भारतीय महिला थी और फ्रांस में पली बड़ी थीं। दोनों की ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद दोनों महिला जासूसों को पेरिस भेजा गया। यहाँ हॉल को न्यूयॉर्क पोस्ट के एक पत्रकार के रूप में तैनात किया गया ताकि वो चोरी छुपे अपने आर्टिकल के ज़रिए रिपोर्ट कर सकें। हॉल अपने काम पर लग गईं और नाजियों के बारे में रिपोर्ट करने लगीं। हॉल के लिए ये काम इतना इजी नहीं था और शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके नेटवर्क के मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और मार दिया गया, लेकिन हॉल किसी तरह वहाँ से बच निकली। हॉल ने भेज बदलने में महारत हासिल कर रखी थी। वो जर्मन पुलिस गेस्टापो से एक कदम आगे रहती थी। गेस्टापो नाज़ी जर्मनी के अधिकारी पुलिस का नाम था। शुरू में तो उसने जर्मनी को ये भनक तक नहीं लगने दी कि एक महिला भी जासूस हो सकती है। फ्रांस में हॉल के अलावा भी कई लोग थे जो जर्मनी के विरोधी थे और चोरी चुपके ब्रिटेन को रिपोर्ट कर रहे थे। इन्हें फ्रेंच रेजिडेंस फाइटर कहा जाता था। हॉल ने इन सबको अपने साथ जोड़ना शुरू किया
उन्हें सेफ घर और खुफिया इन्फॉर्मेशन मुहैया करवाई। हॉल ने फ्रांस में नाजी शासन को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। उसने नाजियों को इस बीच खूब नुकसान पहुंचाया भी। जर्मनी की गेस्टापो पुलिस एक बार फिर से एक्टिव हो गई। आदेश दिया गया इस महिला जासूस को हर हाल में पकड़ना है। इस काम के लिए चुना गया एक शातिर और ख़तरनाक जर्मन जासूस को, जिसका नाम था क्लोस बार्बी। बार्बी को कसाई के नाम से जाना जाता था। उसकी सेना ने फ्रांस में हज़ारों लोगों को तड़पा कर मार डाला था। बार्बी ने अपना काम शुरू किया। उसने हॉल के वांटेड पोस्टर छपवाए और सब जगह लगवा दिए, जिसमें हॉल की तस्वीर नीचे छपी थी और नीचे लिखा था सबसे ख़तरनाक जासूस जिसे ढूंढकर मारा जाना है। 1942 के आखिर में हॉल को भनक लग गई कि उस पर हमला होने वाला है। वो किसी तरह बचकर स्पेन के लिए निकली। हॉल का ये सफ़र इतना इजी नहीं होने वाला था। स्पेन पहुंचने के लिए उसे पायरेनीज इस नाम के पर्वत को पार करना था, जो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर मौजूद है। हॉल के जज्बे को आप इस तरह समझ सकते हैं कि बर्फ़ से लदी पहाड़ी को 50 मील से भी ज़्यादा चलकर उसने 3 दिनों में पार किया। आपको याद दिलाते चलें कि हॉल का एक पैर नकली था। हॉल किसी तरह स्पेन पहुंची, लेकिन यहाँ भी उसे राहत नहीं मिली। स्पेन में उसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसके पासपोर्ट में एंट्री टिकट नहीं था। उसे 6 हफ्तों बाद रिहा किया गया और वो वापस ब्रिटेन चली गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी तो अब शुरू होती है। हॉल ब्रिटेन तो आ गई, लेकिन यहाँ उसका मन नहीं लगा। वो फ्रांस वापस लौटना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिशों ने उससे मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि उन्हें हॉल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि फ्रांस में हॉल की जान को ख़तरा है। लेकिन हॉल को कौन रोक सकता था। उसने एक मेकअप आर्टिस्ट से अपने चेहरे पर झुर्रियाँ बनाना सीखा। उसने एक डेंटिस्ट से अपने सुंदर दांतों को घिसवाया ताकि उसे कोई पहचान नहीं सके। हॉल रूप बदलने में पहले से ही माहिर थी। वो एक दिन में 4 अलग अलग महिलाएं हो सकती थीं, जिसके 4 अलग अलग कोड नेम होते थे। सन 1944 में हॉल 2 बार फ्रांस पहुंची और उसका ये दौरा पहले दौरे से भी ज़्यादा सफल रहा। उसने 1944 और 45 के दौरान रेजिडेंस फाइटर्स के लिए हवाई हमलों की अरेंजमेंट करवाई, जिन्होंने फ्रांस के पुल उड़ा दिए और ट्रेनों में तोड़फोड़ की। हॉल इस समय अपने चरम पर थी। उसके नेटवर्क में करीब 2500 लोग थे, जिनमें एक फ्रांसीसी सैनिक पॉल गैलोड भी शामिल था, जिससे बाद में उसने शादी भी की। दूसरे विश्व युद्ध के आखिर में मित्र देशों की सेना के फ्रांस पहुंचने से पहले ही हॉल और उसके साथियों ने वहां के कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया था। 1945 में जापान के सेल्फ सरेंडर और मित्र देशों की जीत के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों सरकारों ने हॉल के योगदान को माना। यूएसए के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन व्हाइट हाउस में पब्लिक इवेंट में हॉल को सम्मानित भी करना चाहते थे, लेकिन हॉल ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो गुप्त ही रहना चाहती हैं। हॉल द्वितीय विश्व युद्ध में एकमात्र नागरिक महिला थी जिन्हें दुश्मन के खिलाफ असाधारण वीरता के लिए क्वालिटी सर्विस क्रॉस से सम्मानित किया गया था। हॉल ने इसके बाद CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ज्वाइन की और वहां 15 साल तक काम भी किया। हॉल 1966 में रिटायर्ड हो गई और उन्होंने कभी भी अवामी शक्ल में किसी से बात नहीं की। 1982 में मैरीलैंड में हॉल की डेथ हो गई। उनकी ये कहानी अभी भी खुफिया एजेंसी तक ही सीमित थी। पत्रकार और लेखिका सोनिया पॉर्नेल ने वर्जीनिया हॉल की जीवनी अ वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द अमेरिकन स्पाई हु हेल्प विन वर्ल्ड वॉर सेकेंड इस नाम की किताब में हॉल के बारे में विस्तार से लिखा है, जो 2019 में पब्लिश हुई। एक फिल्म भी आई कॉल टू स्पाई, जो वर्जीनिया हॉल के ऊपर ही आधारित है, जिस नूर इनायत खान का हमने पहले जिक्र किया था। इस फिल्म में उनकी भूमिका में इंडियन एक्टर्स राधिका आप्टे नजर आई और हॉल का रोल अदा किया है एक्टर सारा मेगन थॉमस ने। जाते जाते ये सस्पेंस भी ख़त्म कर देते हैं कि नूर इनायत खान का क्या हुआ। फ्रांस में नूर ने हॉल के साथ मिलकर नाजियों को कमज़ोर किया था। उसने कई बार पुलिस को भी चकमा दिया था, लेकिन आखिर में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। नूर की कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर करिए। अगर इस वीडियो पर 10,000 व्यूज़ आते हैं तो नूर इनायत खान की पूरी कहानी हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।